अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास नंबर 12 है एडोब प्रीमियर प्रो की। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है इफेक्ट्स कंट्रोल। इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल जो आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रीमियर के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से आप उस पैनल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो मोशन, ओपेसिटी और टाइम रिमैपिंग वगैरह के ऑप्शंस जो आपको कुछ दिए हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं एक्चुअल जो कंट्रोल पैनल के अंदर ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप उसी इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल को यूज़ करके एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन किस तरह से बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज हम इफेक्ट्स कंट्रोल के तमाम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से तमाम ऑप्शंस को इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर यूज़ करेंगे। तो गाइस, आज हम इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया है जो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने यहाँ पे रखी थी। तो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मेरी ये वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको सिंपली मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं प्लस दबा के थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ टाइमलाइन को, या फिर ऑल्ट प्रेस करके मैं अपने स्क्रॉल व्हील को थोड़ा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो ये जूम हो रही है। और यहाँ से मैं थोड़ा इधर करता हूँ तो ये हमारा ये जो क्लिप है जूम हो चुका है। इसके ऊपर हम इफेक्ट्स कंट्रोल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, अगर आप देखें तो ये है हमारा सोर्स पैनल। इसी के साथ आपके पास ये है इफेक्ट्स कंट्रोल। ये किस लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली जब कोई भी आप इफेक्ट लगाते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन हो, वीडियो इफेक्ट हो, जो कुछ भी आप यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल से अपनी वीडियो के ऊपर कोई सा भी इफेक्ट लगाएंगे तो उसको कंट्रोल के लिए करने के लिए, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाने के लिए, जो भी उसका तमाम मॉडिफिकेशन होगी आपके इफेक्ट के अंदर वो होगी यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के बारे में जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो आप इफेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ना ही आप इफेक्ट लगा पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई कस्टम इफेक्ट बनाना है, खुद से कोई एनिमेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी आप इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल को ही यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तमाम ऑप्शन हमें जो इसके अंदर होते हैं, 3 ऑप्शन यानी मोशन का, पोजीशन का और बाकी जो हमारे पास दिए होते हैं ट्रांसफॉर्म वगैरह के ऑप्शन तमाम, वो यहाँ पे नहीं दिख रहे क्योंकि मेरी यहाँ पे वीडियो सेलेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले वीडियो को। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर मेरी जो वीडियो है इसको सिंपली मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा या फिर इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा। तो ऊपर अभी आप देख सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं। जो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखते हैं, फर्स्ट है आपके पास मोशन, सेकंड है ओपेसिटी एंड थर्ड है टाइम रिमैपिंग। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप इनके पीछे देखें तो यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक एरो है। तीनों के पीछे पीछे एक एरो है। मोशन है उसका एरो ये है, ये ओपेसिटी का एरो है, ये टाइम रिमैपिंग का है। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हर जो ऑप्शन है आपका वो एक्सपेंड हो जाता है। जैसे मैंने ये मोशन वाले एरो पे क्लिक किया तो मोशन के अंदर जो कुछ ऑप्शन थे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो चुके हैं। इस तरह यहाँ पे ओपेसिटी के पीछे जो एरो है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ओपेसिटी के अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे वो तमाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक्सपेंड हो जाएंगे। टाइम रिमैपिंग के पीछे वाले एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये तमाम कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले मैं लास्ट वाला जो टाइम रिमैपिंग है इसको क्लोज कर देता हूँ, ओपेसिटी को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मोशन के बारे में। मोशन ऑप्शन के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे वो है पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट्स और एंटी फ्लिकर फिल्टर। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे मोशन के अंदर जब आप एक्सपेंड करते हैं उसको तो यहाँ पे आता है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, अगर आप मोशन के यहाँ पे पीछे देखें तो आपको एक ये डॉट ये डॉट ये डॉट इस तरह से एक ट्रांसफॉर्म सा दिख रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही मैंने इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो अभी आप यहाँ पे देखें मेरे प्रोग्राम पैनल के अंदर जो मेरी वीडियो फुटेज है उसका जो प्रीव्यू दिखा रहा है उसके इर्द गिर्द एक ब्लू लाइन आ चुकी है और ट्रांसफॉर्म वगैरह आ चुके हैं। इससे हम इसको इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये किस तरह है, ये मैंने मोशन के पीछे जो यहाँ पे आपको एक ग्रिड सी दिख रही है छोटी सी, इसके ऊपर क्लिक किया तब ये आए। जैसे मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं इसके इधर उधर सेट गया, मैं इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह नहीं कर सकता। जैसे ही मैं यहाँ पे मोशन के ऊपर, मोशन के पीछे जो एक ट्रांसफॉर्म दिया हुआ इस पे क्लिक करूंगा तब ये आ जाएंगे। या फिर आप इस पे क्लिक नहीं भी करना चाह रहे तो आप सिंपली अपनी प्रोग्राम पैनल के अंदर आके वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कर दें, तब भी आपके ट्रांसफॉर्म्स आ जाएंगे और आप अपनी वीडियो को इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म आ गई, इससे मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ। उसके बाद मोशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पोजीशन दी हुई है। पोजीशन क्या काम करती है, सबसे पहले तो मैं आपको मैनुअली बता दूंगा पोजीशन को किस तरह सेट करना है। एक तो आप डबल क्लिक करें या फिर डबल क्लिक ना भी करें, सिंपली आप इसको इस तरह से क्लिक करके मैं इधर कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट साइड की तरफ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ कर रहा हूँ, ये मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं पोजीशन चेंज हो रही है। वही काम आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके पोजीशन के आगे जो आपको दिया हुआ है इससे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर इस पोजीशन को इस तरह से नीचे करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मेरी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। यानी यहाँ पे अभी है 865.3। जैसे ही मैं अपनी यहाँ से प्रीव्यू विंडो के अंदर आके पोजीशन को ऊपर कर देता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 111.9.1 दिया हुआ है आपके पास वैल्यू। तो इस तरह से पोजीशन को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन के आगे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो एक बटन दिया हुआ है, ये हर इफेक्ट के आगे दिया हुआ है, हर ऑप्शन के आगे, ये है रीसेट का ऑप्शन। इससे आप रीसेट कर सकते हैं जो कुछ भी आपने, यानी अभी अगर आप देखें मेरी प्रोग्राम पैनल के अंदर तो मैंने थोड़ी यहाँ पे ऊपर नीचे इसको कर दिया। अगर मैं इस तरह से खुद से माउस से इसको ड्रैग करके इस तरह से फिट करने लगूं तो हो सकता है कि बिल्कुल उसी जगह पे एडजस्ट मैं ना कर पाऊं जहां पे ये पहले से था, एक्चुअल इसका साइज था। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं जो पोजीशन के को, यानी अभी मैंने छेड़ा पोजीशन को ऊपर नीचे किया तो पोजीशन को हम रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे इसके आगे जो ये रीसेट का बटन दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी उसी जगह पे मेरी वीडियो फुटेज आ चुकी है जहाँ पे ये पहले थी। इसको भी रीसेट कर देता हूँ तो ये सब कुछ रीसेट हो चुका है। ये पोजीशन जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसी के आगे जो ये दिया हुआ है ये है 640 और ये है 100, ये 360। 640 क्यों दिया है? 640 को अगर डबल करें तो 1280 बनता है। तो 1280 एंड 720 जो है मेरी इस फ्रेम साइज है मेरी वीडियो का, तो उसी को इसने हाफ हाफ रखा हुआ है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें 1280 जो मेरी विड्थ है मेरी वीडियो फुटेज की, उसका उसने हाफ रखा हुआ है 640, और यहाँ पे जो मेरी वीडियो फुटेज की हाइट है यानी 720, उसी का उसने हाफ रखा हुआ है 360। तो ये अब आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से पोजीशन अगर मैं यहाँ पे 640 की जगह मैं इस तरह से इसको बढ़ाता हूँ, यानी बढ़ाना किस तरह है, सिंपली पोजीशन के आगे जो ये वैल्यू दी हुई है 721 की, इसके ऊपर क्लिक करके आपने राइट साइड की तरफ कर्सर को ड्रैग करना है। तो इस तरह से वीडियो आपकी राइट साइड की तरफ जाएगी, जैसे ये जा रही है। इस तरह मैं अगर क्लिक करके ही रखूंगा इसके ऊपर और अपने माउस को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरी वीडियो इधर लेफ्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। ये है आपकी ऊपर नीचे की पोजीशन। जैसे मैं इसको अपने इस पे क्लिक करके माउस को राइट की तरफ करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन नीचे की तरफ जा रही है यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर। जैसे ही मैं क्लिक करके रखूंगा और लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है स्केल। स्केल क्या काम करता है? स्केल से आप अपनी वीडियो को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यानी स्केल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करके कर्सर को इधर उधर ऊपर नीचे करूंगा तो मेरी वीडियो यहाँ पे जूम होगी। ये आपने याद रखना, ज्यादा जूम आपने नहीं करना, अदरवाइज आपकी वीडियो फुटेज जो है वो फटना शुरू हो जाएगी। तो जहां तक आपको सही लग रहा है उतना आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा जूम आप इतना ना करें कि आपके जो है वो फुटेज वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से स्केल आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ पे रीसेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे दिया हुआ ऑप्शन रोटेशन का, रोटेशन को आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल क्या है? इसको चेक लगा हुआ है तो मैं इसको सेम प्रोपोर्शन के अंदर कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपने वीडियो फुटेज के ऊपर डबल क्लिक किया और मेरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स वगैरह आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं जैसे इस कॉर्नर से पकड़ के छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चारों तरफ से छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे किसी तरफ से ज्यादा करना है या सेम प्रोपोर्शन के अंदर मैं नहीं करना चाह रहा हूँ इसको छोटा, मेरा जहां से दिल करेगा मैं वहां से करूंगा, उसके लिए आप यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल जो है इसको अनचेक कर दें। अनचेक करूंगा तो अभी मेरे पास ये इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको सिंपली छोटा बड़ा जो भी करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं या इस तरह कर दूं या इस तरह कर दूं, जो भी मैं करना चाहूँ, जितना इसको इस तरह से स्ट्रेच करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। तो मैं इसको भी रीसेट कर रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेम प्रोपोर्शन के अंदर रह के अपनी वीडियो फुटेज को छोटा बड़ा करें। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर दिया हुआ मोशन के अंदर, वो दिया हुआ है आपके पास रोटेशन। रोटेशन क्या काम करता है? रोटेशन से आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि रोटेशन के आगे ही अगर आप देखें तो उसकी जो वैल्यू दी हुई है, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो मेरे पास बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर मैं अपनी वैल्यू टाइप कर सकता हूं, या फिर रोटेशन के इसी आगे वाली वैल्यू के ऊपर क्लिक करके, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा कर्सर कुछ इस तरह का हो जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो डबल एरो दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट की तरफ। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा राइट की तरफ तो अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो जो है घूमना शुरू हो चुकी है यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर, यानी रोटेट हो रही है राइट की तरफ। जैसे ही मैं अपने माउस कर्सर को लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरी वीडियो लेफ्ट की तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे हम एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप रोटेट करना चाहिए। जैसे मैंने इसको इतना रोटेट किया और यहाँ से पोजीशन में या स्केल में आके इसको थोड़ा छोटा कर दिया,
तो इस तरह का एक इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर क्लिक किया आपने, उसका एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं आप अपनी वीडियो के अंदर, तो वो एक इस तरह से दे सकते हैं। वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं तमाम ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो ये रोटेशन को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंकर पॉइंट का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। एंकर पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने इसको रीसेट किया, सब कुछ रीसेट मैंने कर दिया यहाँ पे, तो मेरी वीडियो फुटेज रीसेट हो चुकी है। अभी यहाँ पे बिल्कुल फ्रेम परफेक्ट आ रहा है 1280x720। तो यहाँ पे अगर आप देखें एंकर पॉइंट क्या है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे देखें तो आप, अगर मैं ऊपर वाले रोटेट के ऑप्शन को यूज करके इसको रोटेट करता हूँ, तो देखें कहाँ से रोटेट हो रहा है, सेंटर पॉइंट से, यानी सेंटर पॉइंट से इधर उधर वो रोटेट हो रहा है। तो ये इसके अंदर जो एक सेंटर पॉइंट लगा होता है यहाँ पे, वो आपका रोटेशन पॉइंट होता है, यानी उसके इर्द गिर्द आपका फुटेज रोटेट हो। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो अभी मेरे ट्रांसफॉर्म्स आ चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंटर में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये है हमारा एंकर पॉइंट, इसके इर्द गिर्द वीडियो रोटेट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके इसका एंकर पॉइंट चेंज कर दूं, जैसे आपको एंकर पॉइंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यानी 640 और यहाँ पे 360, वो ये हमारा जो फ्रेम साइज है वो दिया हुआ है। 640 को अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं इसका एंकर पॉइंट चेंज होके यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं इस एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द हमारी वीडियो रोटेट हो रही है, बजाय इसके कि सेंटर से हो। ये सेंटर से नहीं हो रही है, इस जहां पे हमने अभी एंकर पॉइंट लगाया उसके इर्द गिर्द हमारी वीडियो रोटेट हो रही है। तो इस तरह से एंकर पॉइंट सेट करके आप रोटेशन को और जितनी भी चीजें आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। एंकर पॉइंट अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एंटी फ्लिकर फिल्टर। तो ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसको आप जब कोई इफेक्ट लगाते हैं तो उस वक्त यूज करते हैं, तो इसकी इतनी ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब हम इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे और इसको यूज करेंगे तो आपको उसी के साथ साथ ये समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको एंटी फ्लिकर फिल्टर को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से मोशन पैनल के जो पीछे वाला एक ये एरो है, इस पे क्लिक करूँ तो मोशन पैनल क्लोज हो चुका है। इट्स मीन कि अभी हमने इसकी तमाम चीजें देख ली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपेसिटी पैनल की। ओपेसिटी पैनल के पीछे जो एरो दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ओपेसिटी के अंदर जो कुछ भी है वो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं किस तरह से यूज करेंगे। ओपेसिटी के अंदर तमाम ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसको किस तरह से यूज करेंगे, अगर ओपेसिटी के पैनल को इस तरह से मैं क्लोज कर दूं तो ये क्लोज हो गया। इसी तरह से मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर कुछ चीजें दी हुई है, जैसे यहाँ पे पेन टूल आपके पास दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल दी हुई है, यहाँ पे ओवल दिया हुआ है यानी क्रिएट एलिप्स मास्क, और यहाँ पे इस तरह से आप मास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं पेन टूल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे पेन टूल दिया हुआ है, पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर आके मैं इस तरह से किसी भी जगह को पेन टूल से इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं। तो जैसे मैंने ये हाईलाइट कर दिया, क्लोज किया जैसे ही मैंने, तो मेरी एक वीडियो उसी मास्क के अंदर आ गई। अब अगर मैं चाहूं तो इसके पीछे कोई वीडियो और प्ले कर सकता हूं। जैसे मैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक करके यहाँ से कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैंने ये वीडियो इंपोर्ट कर ली। इस वीडियो को उठा के मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ला रहा हूँ और इसकी ऑडियो को मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करके इस तरह से ऑल्ट प्रेस किया, ऑडियो पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये वीडियो मैं ला के इसके नीचे रख देता हूँ। तो इसको मैं ऊपर वाले ट्रैक पे कर देता हूँ, इसके नीचे ये ला देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मेरी जो पेन टूल के साथ मास्क हुई वीडियो थी वो यहाँ पे चल रही है, और उसी के नीचे जो मैंने अपना इंट्रो डाला वो चल रहा है। तो इस तरह से दो वीडियोस आप एक साथ चला सकते हैं अपनी फुटेज के ऊपर या आप अपनी टाइमलाइन के अंदर। तो इसलिए आप मास्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये वीडियो वापस हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट किया और इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये जो दिया हुआ है रेक्टेंगल और इसी तरह यहाँ पे एलिप्स वगैरह वो ड्रा करके आप मास्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दो वीडियोस चलाना चाह रहे हैं, एक वीडियो के ऊपर दूसरी चलाना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओपेसिटी के अंदर और जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे है, ब्लेंडिंग मोड का दिया हुआ है और ओपेसिटी का दिया हुआ है। ओपेसिटी से आप सिंपली, ओपेसिटी क्या होती है आप फोटोशॉप के अंदर देख चुके हैं डिटेल में कि ओपेसिटी क्या होती है। ओपेसिटी आपके फुटेज की ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं यहाँ पे प्रीमियर के अंदर। जितना मैं इसको कम कर दूंगा मेरी वीडियो थोड़ी धुंधली दिखने लगेगी, और आते आते फिर वो जब मैं 0 कर दूंगा ओपेसिटी तो उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो जाएगी और वो बिल्कुल हमें नहीं दिखेगी। तो जैसे यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है, इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो 100 है, मैक्सिमम 100 होती है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 0 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। अभी मेरे फुटेज की ओपेसिटी 0 हो चुकी है। मेरा फुटेज यहाँ पे है लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो चुकी है, इसलिए वो नहीं दिख रही। यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इस तरह से आप अगर थोड़ी सी कम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक करके लेफ्ट की तरफ अपने कर्सर को ड्रैग किया तो मेरी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो इसी तरह मैं यहाँ पे ओपेसिटी के आगे वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ से 100% करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी ओपेसिटी 100% होगी। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स दिए हुए हैं। ब्लेंडिंग मोड्स अगर आपने फोटोशॉप में नहीं देखे तो वो आपको नीचे लिंक आपका उसको मिल जाएगा। मैंने आपको डिटेल में बताया कि ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं।
तो उनको आप देख के सिंपली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे वहां पर मेरी फोटो का ब्लेंडिंग मोड चेंज हो रहा होता था, यहाँ पे मेरी वीडियो का हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं डार्कन कर दूं, अभी आप देख सकते हैं मेरे फुटेज के अंदर उसका ब्लेंडिंग मोड कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डार्कन में कोई फर्क नहीं आया। लाइटन कर दूंगा या यहाँ से जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड। तो इस तरह से ब्लेंडिंग मोड्स को आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली कर रहा हूँ। उसके बाद टाइम रीमैपिंग है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि टाइम रीमैपिंग क्या होती है और इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये है हमारा इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल। मोशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ओपेसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद रह गया टाइम रीमैपिंग इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। वो तो जब आप कोई भी इफेक्ट या ट्रांजिशन वगैरह लगाते हैं तो कुछ और ऐड हो जाते हैं आपके इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ऑप्शन, तो उनको आते ही हम डिस्कस करेंगे। यानी जैसे ही हम कोई इफेक्ट्स वगैरह देखेंगे उसको लगाएंगे यहाँ पे, तो जब हमारे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर हमारे वो तमाम ऑप्शन शो होंगे तो उनके बारे में हम साथ ही बात कर लेंगे। लेकिन इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर डिफॉल्ट जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो यही हैं, और इनको किस तरह से यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और तो गाइज उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाऊँ और इन तमाम ऑप्शंस को इस तरह से मैं एक्सपेंड कर दूं, तो अभी आप यहाँ पे देखें तो इनके पीछे जो एक ये गोल गोल सा बटन दिख रहा है आपको, ये अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से ऑफ हो जाता है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं टॉगल एनिमेशन। तो इस टॉगल एनिमेशन के बटन से आप क्या कर सकते हैं वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर देखेंगे कि इफेक्ट्स कंट्रोल का यूज करके आप कस्टम एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर किस तरह से इन तमाम ऑप्शंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इन्हीं तमाम ऑप्शंस को यूज करके हम एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं। एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं वो यहाँ पे जो टॉगल एनिमेशन दिया हुआ है, इस बटन के मदद से हम टॉगल एनिमेशन की मदद से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं अपनी वीडियो फुटेज के ऊपर, या इमेज किस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं या किस तरह से कस्टम एनिमेशन बनाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल का यूज करके, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।